हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम स्कॉर्पियो साइन की जो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि से आज की जो इस शुरुआत करते हैं आज की इस ब्लॉग का। जो वृश्चिक राशि है ये अपने आप में एक ऐसी राशि है जो प्रतिभावान है। प्रतिभावान का मतलब मेरा ये है कि मंगल इनके जो सेनापति के रूप में है और साथ साथ में इनमें ऐसी विल पावर होती है जो कि यदि सही रास्ते पर और सही दिशा में चलते हैं तो इनको जो टारगेट है उसको अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ये कंसंट्रेट होते हैं अपने टारगेट के प्रति। अब यदि कहीं पर यदि इनका जो लग्न है, लग्न लॉर्ड यदि कमजोर है और भाग्य स्थान में यदि इनके कमजोरी है प्लेनेट से संबंधी, तो हो सकता है कि जीवन में उतार चढ़ाव रहने की स्थिति बनती है। और उसके साथ साथ में जो इनका प्रयास है वो इनके ग्रहों पर आधारित होता है कि यदि प्लेनेट्स की अच्छी पोजीशन है तो ये बहुत अच्छी रीच बना लेते हैं। और यदि उनकी प्लेनेट में कहीं पर भी इस तरह से 6, 8, 12 में होते हैं या दशा और अंतरदशा का कुछ इस तरह से परिणाम आता है तो वहां पर इनको मेहनत की आवश्यकता बनती है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि समाप्त किया जाए तो ये राशि जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो जो साइन है, ये एक मेहनती राशि है। और मेहनती जो साइन होने के नाते इन लोगों में एक अच्छी स्फूर्ति बनी रहती है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 2025 है, 2025 में जो ये जुपिटर है, जो ये वृश्चिक राशि के लोग हैं, इनके लिए इस समय जुपिटर का भी जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा है। साथ साथ में जो मार्स का ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा है। और इस समय मून का भी ट्रांजिट इनके लिए बहुत अच्छा है। ये तीनों अपने आपस में परम मित्र हैं और परम मित्र होने के नाते जो कुंडली के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े रिच रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके लिए फ्यूचर के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो इनकी आर्थिक स्थिति रहेगी उसमें इनको थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता हो रही है। थोड़ा ज्यादा परिश्रम इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है वहां पर भी 4 ग्रहों का योग बन रहा है। फिर उसके बाद 5-6 ग्रहों का योग एक साथ बन रहा है 29 जो मार्च है उसमें। और इस समय भी जो आज की डेट में भी है वो त्रिग्रही योग बन रखा है ठीक चतुर्थ हाउस में। इसलिए जो चतुर्थ और पंचम हाउस हैं, दोनों हाउसेस कई प्रकार से जो है उतार चढ़ाव की स्थिति में इस समय बन रखे हैं, क्योंकि जहां पर पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी सामने है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जो जीवन है उसमें दोनों चीजें एक साथ साथ में चलती हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। इसमें से स्पष्ट रूप से रामचरितमानस की ये जो लाइनें हैं ये स्पष्ट रूप से कहती हैं कि जो संपत्ति नाना का मतलब है कि बहुत तरह की जो संपत्ति होती है, अलग अलग से जो सुख लेना होता है लाइफ में, वो सुख की जो परिभाषा है वो हमारे ये जो होरोस्कोप है उसका जो 4th प्लेस है ये सुख की परिभाषा को दर्शाता है। यदि 4th प्लेस में आपके कोई भी ग्रह नहीं है तो बहुत अच्छा है। और यदि 4th प्लेस में आपके जैसे चंद्रमा है, बृहस्पति है और उनके साथ में मार्स हैं, यहाँ पर होते हैं आपके लिए, केवल वृश्चिक राशि के लिए, तो यहाँ पर आपकी स्थिति बड़ी मजबूत बनती है और उससे ही जीवन में कई प्रकार से सुखों की प्राप्तियां होती है। सुखों की प्राप्ति से मतलब मेरा यही है कि सही डायरेक्शन में, जैसे कि पहली लाइन में आया था, सुमति कुमति सबके उर रही। इसका मतलब ये है कि सभी में दोष भी होते हैं और सभी लोगों में गुण भी होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों में गुण ज्यादा होते हैं और अवगुण कम होते हैं, और कुछ लोगों में अवगुण ज्यादा होते हैं और गुण कम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत अवगुणी व्यक्ति है उसमें भी कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं। तो जैसे हंस की तरह ही केवल उसी को चुनना, उन व्यक्तियों से जो उनके गुण हैं उनको ही ग्रहण करना, ये संत लोगों की परिभाषा में आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है इनके लिए इस समय जो है एक ऐसी स्थिति है, केवल आपके लिए ही लिखा हुआ है रामचरितमानस में एक और, कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही,
भजई भजई जय संत, ये भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि इनका जो इमोशनल टच है और जो इनके साथ में उतार चढ़ाव रहते हैं, जो ये गुप्त तरह की राशि है, जो ये कई प्रकार के अद्भुत परिणाम इनके सामने आ जाते हैं, जो नकारात्मकता भी इनके साथ में आ जाती है, जो एग्रेशन भी इनके साथ में आता है, उनके भी मूल तत्व में यही है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजई भजई जय संत। तो इसका भी जो निचोड़ है वहीं पर आ जाता है कि यदि आपको सही डायरेक्शन है और सही रास्ते पर आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप विजयी होते हैं और उस रास्ते में बहुत आगे तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जहां पर ये तालमेल बिगड़ता है, क्योंकि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, एग्रेशन भी हो जाता है, कई प्रकार से आर्थिक रूप से भी तनाव होता है, और कई प्रकार से जो कैरियर में अच्छे न बढ़ने के साथ साथ में कई प्रकार की वहां पर उलझने आ जाती हैं। ये सारी की सारी जो वृश्चिक राशि के साथ में है, ये इनको कई रूप से नीचे भी कर लेता है, जो डाउनफॉल की तरफ भी ये चले जाते हैं। तो इसलिए जो अभी की बात मैं ये कहूंगा कि कैरियर के रूप में जो 2025 है, ये तो शानदार है, ये बेहतरीन है, लेकिन इसमें आपको नए मौके भी मिलेंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नए मौके भी मिल रहे हैं, प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, साथ साथ में जो व्यापार की फील्ड में है व्यापार से संबंधित भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ भी अपने नेटिव प्लेस में भी और जो फॉरेन में भी, जो बाहर के देशों में भी आपको अवसर जरूर मिल रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो जो कृषि की फील्ड में है, व्यवसाय के फील्ड में है, वहां पर भी उन्नति इस समय जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके साथ में देखी जा रही है। इसके साथ साथ में जो दाम्पत्य जीवन है आपका, वो भी एक अच्छा तालमेल दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहीं पर गुरु की स्थिति बनी हुई है। तो गुरु जिस हाउस में रहते हैं, 7th हाउस में यदि कोई भी प्लेनर ना हो तो अच्छा होता है, और यदि वहां पर गुरु हो तो वहां पर चल जाता है, लेकिन और कोई ना हो तो ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन है, वो हमारा मैरिटल लाइफ है। तो जो हमारा जो वैवाहिक जीवन वहां पर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है यदि 7th हाउस में कोई भी वहां पर ग्रह होते हैं, बृहस्पति को छोड़ के, चंद्रमा को छोड़ के, यदि और वहां पर होते हैं तो वहां पर डिस्टर्बेंस आती ही आती है, कई तरह के डिस्टर्बेंस वहां पर आ जाते हैं। तो इस समय चूंकि आपके मई तक तो वहीं पर 7th हाउस में जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये बड़ा शानदार ट्रांजिट वहां पर दिख रहा है, और इसने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करता है। जिसका घर परिवार अच्छा है उसके लिए अपने आप जो ऑफिस का वातावरण भी अच्छा हो जाता है, और उसके समाज में भी वो अच्छा रहता है। घर जो है एक ऐसी जगह है जहां पर कि अच्छा माहौल होना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो ये जो मैरिज लाइफ है, जो वैवाहिक जो जिंदगी है, यहाँ पर यदि किसी भी जातक की तनाव नहीं है तो ये समझिए वो दुनिया का बहुत बड़ा धनी आदमी है, धनी समझ के वो चले, क्योंकि कम में जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन जहां पर इस तरह के जो झगड़े फसाद और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं परिवार में, वो कहीं ना कहीं आदमी को बहुत बुरी तरह से नीचे ले जाते हैं, और इसका जो परिणाम होता है बहुत अच्छा नहीं होता। तो आपका जो इस समय वृश्चिक राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा है, तालमेल बढ़िया रहेगा, अच्छी इंटीमेसी एक दूसरे के साथ में रहेगी। इसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर आपका मिला जुला प्रभाव ये 2025 में जो आपकी हेल्थ है ये आपका बैलेंस चल रहा है। इस समय कोई बड़ा बिग इश्यू नहीं है, आपका ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें यदि आती हैं तो उसके लिए आप माइनर इश्यूज हैं उनके लिए आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में, जो रिसर्च के फील्ड में है, जो हायर स्टडी के फील्ड में बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशन कंटेंट्स निकाल रहे हैं और कई प्रकार से जिनका काम ये ऊंचे दर्जे का है, उनके लिए ये साल बेहतरीन रहेगा। वो इसलिए रहेगा बेहतरीन क्योंकि इस समय भी मंगल जो घूम रहे हैं, कभी 9th हाउस में कभी 10th हाउस में, इसलिए ये जो मंगल है ये आपके लिए जो पढ़ाई हायर स्टडी में है, खोजी बने हुए हैं और उन चीजों को ला रहे हैं कि जिनका विस्तार पहले नहीं हुआ है। उन चीजों को ये सब कंसेप्ट आपके सामने इस समय जो है सामने आ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। इसलिए रिसर्च फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ में हायर एजुकेशन के लिए भी ये अच्छा ही है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो चतुर्थ और पंचम हाउस हैं, चूंकि यहाँ पर राहु और शनि का यहीं पर है, जो चतुर्थ स्थान वहां पर सैटर्न है और ये अब पंचम स्थान में जाएंगे, और राहु इस समय जो है आपके 5th हाउस में है और वो 4th हाउस में जाएंगे। तो
तो इस तरह से जो हमारा सुख स्थान है इसको भी देखना पड़ता है, और जो हायर स्टडी का है, ज्ञान का है, नॉलेज का है, इंटेलेक्ट का है, वो हमारा 5th हाउस है। इसलिए इन दोनों भावों की अच्छी तरह से गणना यदि की जाए तो एक अच्छी कैलकुलेशन के बाद ये आता है कि आप बैलेंस करके चलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं जब आपको जब करना आ जाता है, जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं एक आत्म स्वरूप में हूँ, अपने को पहचानना, फिर आत्म का स्वरूप जानना, फिर उसके बाद परमात्मा को जानना, और उसके बाद ये जानना कि सारी सारी सृष्टि जो है ये ईश्वरमय है, ये यदि समझ लेते हैं तो फिर राहु केतु का और जो ये शनि का और जो जितने भी ग्रह होते फिर इनका प्रभाव होता ही नहीं, या बहुत कम रूप में होता है उनका व्यवहार, क्योंकि क्योंकि आप उस चीज को समझने लगते हैं। और एक जप की प्रधानता, जो कहता है कलयुग नाम एक आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। तो कलयुग के लिए जो हमारा युग चल रहा है उसके लिए एक ही आधार है कि हम किसी एक नाम को जपना शुरू कर दें अंदर से, और हर समय, हर घड़ी, हर पल जो है हम उस नाम को जपते रहें। तो उससे काफी कुछ चीजें आपके बैलेंस उसमें आती हैं, आपकी भी, वृश्चिक राशि वालों की भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपकी जो ये चतुर्थ और पंचम हाउस है, यहाँ पर शनि और राहु एक दूसरे के हाउसेस में जा रहे हैं इस पूरी साल में। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं जरूर जो है बदलाव तो जरूर बदलाव ही है, तो किसी न किसी तरह से प्रभाव तो डालता ही है राशि पर। आपकी राशि पर भी डालता है, सब पे डाल रहे हैं, आपकी राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ना है। लेकिन देखना यह है कि आपका एक सुख का भाव है जहां पर आप कुछ चीजें बढ़ना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ अच्छी परचेज करना चाहते हैं, कुछ अच्छी सेल करना चाहते हैं, और जहां पर आपके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, वहां पर शनि और राहु ट्रांजिट हो रहे हैं। ये किधर जा रहा है तो दूसरा उधर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां हैं। तो शनि और राहु क्योंकि बड़े बड़े प्लेनेट के रूप में, इसलिए बड़े प्लेनेट क्योंकि शनि तो है ही, साथ साथ में राहु भी, उनका भी जो गोचर है, ट्रांजिट है, वो भी 1.5 ईयर के लिए होता है। सैटर्न इटसेल्फ 2.5 ईयर। तो ये जो 1 हाउस में इनका एक मेजर जो एक लंबा अंतराल है, ये कई तरह से ये बताता है कि प्रभाव भी पड़ेगा और साथ साथ में बदलने के लिए भी क्षमता ये प्लेनेट रखते हैं। इसलिए आपको वही काम करने हैं कि जो आपके सही दिशा में है, जिसका आपका मजबूती से अनुभव है, जहां आप अच्छे एक्सपीरियंस को धारण करते हैं, उसी एक्सपीरियंस में आगे बढ़े और उसी में अपना स्कोप देखें, उसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। नए सोर्सेस में आपको देखभाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊं कि वाणी का हाउस हम देखते हैं तो आपका जो जहां पर अभी बृहस्पति है वो है, ठीक है, इस समय 7th हाउस में। वाणी का हाउस आपका 2nd हाउस है, और उसके भी जो लॉर्ड हैं वो भी हैं, गुरु ही हैं। गुरु ठीक मई के बाद, मई के बाद ये चले जाएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस का मतलब ये है कि थोड़ा ऐसा त्रिक हाउस है जहां पर कि कोई चीजें बढ़ जाती हैं, यदि कोई छोटी सी बात हो रही तो वो बढ़ जाते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि यदि वहां का लॉर्ड यदि 8th हाउस में 6, 8, 12 में है तो उनकी जो दशा है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। साथ साथ में कई और चीजें भी वहां पर आती हैं, जैसे कुटुंब से संबंधित, कुटुंब का जो स्वामी है वो 8th हाउस में चला गया, वाणी का जो हाउस है वो 8th हाउस में चला गया, जो धन संबंधी हाउस है 8th हाउस में चला गया। इसका मतलब है कि इन तीनों में हमें बड़ी सूझबूझ करके और बड़े बैलेंस करके बड़े अच्छे ढंग से अपने वाणी पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अपने परिवार को भी देखना पड़ेगा, और साथ साथ में हमारी जो बचत हो रही है, जो क्रेडिट है हमारे बैंक में, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी बचत अच्छी ही हो। ये सारी चीजें आपके साथ में चल रही। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि राहु आपकी जो प्रतिष्ठा है और सम्मान है उसमें कुछ कमी यहाँ पर ला भी सकते हैं। क्योंकि कैसे? क्योंकि एक रेपुटेशन के हाउस में है जहां पर ज्ञान होता है, ज्ञान, वहां पर राहु इस समय आपके विचरण करते हैं ज्ञान के हाउस में। 5th हाउस हमारा प्रारब्ध भी होता है, 5th हाउस से हम पूर्व जन्म से भी जुड़े होते हैं, और 5th हाउस में हमारा हमारा नॉलेज और आगे की जो स्कीम्स, जो योजनाएं हैं, वहां पर राहु हैं। अब वहां पर राहु का होने का मतलब ये है कि वहां से जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पंचम हाउस से संबंधित तो है ही। तो पंचम हाउस से संबंधित यदि वो कार्य है तो वहां पर यदि राहु का संचरण रहता है ठीक 18 मई तक, तो एक somehow it will affect the period, that particular period up to the May 18th। तो 18 मई 18 तक ये जो है वहां पर जो है इसका प्रभाव भी रहेगा, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। तो जो प्रतिकूल प्रभाव रहेगा उसको हमें देखना, वॉच करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में
जो जो इसका जो बताएंगे कि जो जुपिटर 8th हाउस में जाएंगे, तो वहां पर 8th हाउस से भी जैसे वहां पर जैसे 7th हाउस हमारा लाइफ का होता है, मैरिज लाइफ का होता है, तो उससे संबंधित वहां पर थोड़ी सी परेशानियां वहां पे भी आ सकती हैं, क्योंकि आपके गुरु जो है वो जाते हैं आपके ठीक जो है 8th हाउस में। कुल मिलाकर के देखें तो जो फाइनेंस की पोजीशन वो आपकी अच्छी हो रही है, सेविंग्स आपका अच्छे हो रहा है, साथ साथ में जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी जो आपकी कई दिनों से आपको सेल करना है वो सेल हो सकती है। आर्थिक स्थिति के रास्ते आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा, निरंतरता और सोच समझ करके जो आप यदि कदम उठाएंगे तो उनमें आपको अच्छा लाभ होगा। मैं आपको जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए कहूंगा कि परिस्थिति को खुद संभालना ही आपके लक्ष्यों की प्राप्ति आपके लिए होगा। साहस का जो प्रयोग है वो सही जगह करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं आप को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये समय सिस्टम चल रहा है दशाओं का, जो ट्रांजिट चल रहा है इस समय प्लेनेट्स का, उसके हिसाब से वृश्चिक राशि के लोग यदि चांदी की अंगूठी पहने, चांदी की चेन पहने, तो ये इनके लिए ज्यादा अच्छा इस समय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और देखेंगे कि आपकी जो कुंडली है, आपका जो हॉरोस्कोप है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अनुसार आपका लग्न कौन सा है, असेंडेंट क्या है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर प्लेनेट्स की स्थिति है और वो किस तरह से इस समय उनका योग है, और प्रभाव को देखते हुए कौन सी दशा और अंतरदशा इस समय चल रही है, इन सब का विवेचन करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि जो भी वार्ता करेंगे मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको जरूर बताऊंगा। जितना मेरे को अनुभव होगा मैं आपसे शेयर करूंगा और हो सकता है कि उससे आप संतुष्ट भी होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।